हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत का विश्लेषण करते समय इतिहासकारों ने किन पहलुओं पर विचार किया। यानी कि इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जब महाभारत का विश्लेषण किया जा रहा था उस समय जो इतिहासकार थे उन्होंने किन पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी तक लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत का विश्लेषण करते समय इतिहासकारों ने जिन तत्वों पर विचार किया वह निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इतिहासकार इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, पाली, प्रवर्त अथवा तमिल, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। यानी कि जो इतिहासकार थे जिन्होंने महाभारत ग्रंथ का विश्लेषण किया था उन्होंने सबसे पहले इस बात का परीक्षण किया था कि जो ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखा गया है। तो उन्हें सबसे पहले मालूम हुआ कि पाली, प्रवर्त तथा तमिल में 3 भाषाओं में ये ग्रंथ लिखा गया था और ये जो भाषाएं थी वह आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। सेकंड पॉइंट है हमारा संस्कृत, जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। यानी कि जो संस्कृत भाषा थी वह केवल पुरोहित यानी कि जो पंडित हुआ करते थे वे और जो खास वर्ग यानी कि जो ऊंचे वर्ग के ब्राह्मण जाति के जो लोग थे वे ही संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि क्या ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे। यानी कि जो इतिहासकार थे उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि जो ग्रंथ हैं वे मंत्र हैं कि नहीं, जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। यानी कि ग्रंथ में जो कथा होती थी वह लोग पढ़ भी सकते थे और उन्हें सुना भी जाता था, और अगर किसी को ये दिलचस्प लगते थे तो वह उन्हें दोबारा भी सुन लिया करते थे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। यानी कि जो इतिहासकार थे उन्होंने इस बात को जानने का भी प्रयास किया था कि जो लेखक थे जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे उनका ऐसा क्या दृष्टिकोण या ऐसा क्या विचार था कि उन्होंने ये ग्रंथ लिख दिए। 6 पॉइंट है हमारा, इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। श्रोताओं का अर्थ होता है सुनने वाला। यानी कि जब कोई लेखक कोई लेख लिखता है तो वह इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है कि जो श्रोता होते हैं यानी कि जो सुनने वाले होते हैं उस लेख को उनकी क्या क्या रुचि हो सकती हैं, वह हमेशा अपने श्रोताओं की रुचि के आधार पर ही अपना लेख लिखते हैं लेखक। तो जब इतिहासकारों ने इस चीज़ का परीक्षण किया था ग्रंथ का तो उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि जो लेखक हैं उन्होंने अपने श्रोताओं की अभिरुचि पर भी ध्यान दिया होगा। 7 पॉइंट है हमारा, इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। यानी कि जो इतिहासकार थे उन्होंने रचना काल और रचना भूमि का भी विश्लेषण किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।